बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। एकादशी माता की जय हो। अथ कामदा एकादशी व्रत कथा। सावन मास कृष्ण पक्ष की। युधिष्ठिर जी बोले, हे गोविंद, सावन कृष्ण पक्ष में एकादशी का क्या नाम है, सो कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पापों के नाश करने वाले व्रत को सुनो। प्राचीन समय में नारद जी के पूछने पर ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, हे उस उत्तम व्रत को मैं तुमसे कहता हूँ। इस एकादशी का नाम कामदा है। इसके सुनने मात्र से अश्वमेघ का फल मिलता है। जो शंख चक्र गदाधारी विष्णु भगवान का पूजन करता है, कामदा का व्रत करने वाले को वही फल मिलता है। सामग्री समेत ब्याही गौ का दान करने से, ब्याही गौ का दान करने से जो फल मिलता है, वही फल कामदा का व्रत करने वाले को प्राप्त होता है। जो उत्तम मनुष्य सावन में श्रीधर भगवान का पूजन करता है, उसको देवता, गंधर्व, उरग, पानग सबके पूजन का फल मिल जाता है। इसीलिए कामदा एकादशी के दिन हरि के यत्न से पूजन करना चाहिए। इससे बढ़कर पवित्र और पापों को दूर करने वाला व्रत नहीं है। कामदा का व्रत करने वाला जो मनुष्य रात में जागरण करता है, उसको भयंकर यमराज दिखाई नहीं देता, ना उसकी दुर्गति होती है। कामदा का व्रत करने से योगी मोक्ष को प्राप्त हो गए हैं। तुलसी के पत्तों से जो हरि का पूजन करता है, वह पापों से ऐसे दूर रहता है जैसे कमल का पत्ता पानी से दूर रहता है। रतन, मोती, पन्ना, मुग्गा आदि के पूजन से विष्णु इतने प्रसन्न नहीं होते जितने तुलसी दल द्वारा पूजन से प्रसन्न होते हैं। जिसने तुलसी की मंजरी से केशव भगवान का पूजन किया है, उसने जन्म भर के पापों का लेखा मिटा दिया है। जो तुलसी दर्शन से सब पापों को दूर करने वाली, स्पर्श करने से देह को शुद्ध करने वाली, प्रणाम करने से रोगों को दूर करने वाली, सींचने से यमराज को डराने वाली, पौधा लगाने से भगवान के समीप पहुंचाने वाली तथा भगवान के चरणों में चढ़ाने से मोक्ष देने वाली है, उस तुलसी को नमस्कार है। जो एकादशी में रात को दीपदान करता है, उसके पुण्य की संख्या को चित्रगुप्त भी नहीं बता सकता। एकादशी के दिन जिसका दीपक भगवान के सामने जलता है, उसके पितर स्वर्ग में जाकर अमृत पीकर तृप्त हो जाते हैं। घी अथवा तेल से दीपक जलाने वाला मनुष्य करोड़ों दीपकों से प्रकाशित होकर सूर्यलोक को जाता है। यह कामदा एकादशी की महिमा मैंने तुमसे कही है, इसीलिए पापों को हरने वाली एकादशी का व्रत करना चाहिए। यह ब्रह्म हत्या तथा गर्भ हत्या को दूर करने वाली हैं, स्वर्ग तथा विषय पुण्य को देने वाली हैं। मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इसका महात्म सुनकर वैकुंठ को चला जाता है। फलहार इस दिन तुलसी की मंजरी से विष्णु भगवान का पूजन किया जाता है। इस दिन गो घृत का सगार लेना चाहिए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। एकादशी माता की जय हो।